सपना ना आवत हो तब का करी हम। अब कितना पीछे हटी, हम तो खुदे पीछे हटे थे लेकिन बोले तब तो वही किया। जब इनकर माइक सही ना तो हम का करी बतावा। हमार कौन गलती है। तो आइए बिरहा छोटा सा प्रसंग, अछूता प्रसंग। ये क्षेत्र ये माटी बिरहा का माटी है। यहाँ बिरहा के कदरदान है। एक छोटा सा बिरहा अछूता प्रसंग कोई कोई के मालूम हो, और ऐसा चीज का ऐसनो होला है धरती पर भयल हो, लोग विश्वास ना करी हो। बिरहा के माध्यम से बताई। अभी 9 दिन का नवरात्र बीतल, 9 दिन का नवरात्र बीतल और 10वें दिन दशमी। सत्य की जीत हुई। 10वें दिन दशमी सत्य की जीत। तो कैसन चीज कि जेहन में हमेशा ही याद ताजा रही। अब कि घर घर जलाई गई। अरे कूक कोयल थी करती मधुर राग में, नाचती अप्सरा थी मधुर ताल पे। राज का काज रघुबर को सौंपा गया, ताज बांधे थे करुणा निधि भाल पे। सौंपा गया, ताज बांधे थे करुणा निधि भाल पे। भैया हो दशमी बीतल, अब 10-12 दिन दीपावली है। दीदी ने दे यही पर रोक दा भैया, यही सीटीए पर। और सादर 100 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय परम सम्मानित राजेश उपाध्याय उर्फ राजू भैया की ओर से बहुत बहुत प्रणाम बा। और सादर 501 रुपए का पुरस्कार हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी। जितनी भी तारीफ की जाए शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाएगा। इस कार्यक्रम के संरक्षक अध्यक्ष परम आदरणीय फौजदार सिंह अखिलेश भैया की ओर से इशादर 501 रुपया बहुत बहुत नमन प्रणाम। आप प्रधानाध्यापक भी हैं, प्राचार्य जी हैं,
तो नमन करता हूं, चरणों में आशीर्वाद की कामना, इस शख्स को जिंदगी रहेगी। सब भैयन के नमन। 10-12 दिन बाद दीपावली भी हो, तो पहले यही से शुरुआत हो जाए। दीपावली का त्योहार का शुरुआत कहां से भइल, कब मनावल गई? भगवान 14 बरिस के बाद, वनवास कटले के बाद, लंका पर लड़ाई जीतले के बाद अयोध्या नगरी में पहला कदम रखलन। अयोध्या वासियन का अखिया पत्थर आ गेल कि हमारे प्राण प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कब दर्शन देंगे, कब प्रभु का दीदार होगा। जब 14 साल बाद प्रभु का पावन पदकन जो धरती पर पड़ल, धरती धन्य हो गई। अयोध्या वासियन के जनाइल की नैनवा सजल हो गए, आंख से आंसू का धारा लोगन के चले लगल। आज अपने प्रभु के दर्शन पाए के, अपने प्रभु के दर्शन पाए के खुशी का इजहार कैसे कैला लोग, कैसे एक एक दिया जरा के, एक एक दिया जरौलन, जेके जवन जुड़ल, केहू घी का, केहू तेल का, केहू मोमबत्ती का। मोमबत्ती चलत हलो समय। तो एक एक दिया अयोध्या वासी जरौलन, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाए देवल गई। तो प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले दीपावली भगवान राम के आने की खुशी में अयोध्या में मनावल गया, और वहीं से ही दीपावली के त्योहार का मान्यता है। आज तक पूरा हिंदुस्तान, हम सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ मनावल जाला। यहाँ पर एक लाइन गीत लगत है, नकाबे हुस्न मुसलसल। एक माना तर्ज का, लेकिन कव्वाली है। किसी शायर ने कहा है क्या कि नकाबे हुस्न मुसलसल, अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती, उठाई जाती है। शायर कहता है, अरे मैं पीता नहीं, मैं पीता नहीं, लेकिन वाह रे प्रेम, वाह रे मित्रता, अरे मैं पीता नहीं जबरी पिलाई जाती है। मुझे पीने की आदत नहीं है, मित्रों का कहना है, पीना तो इन कमजर्दों ने सिखाया। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। ले ला। और यही महाप्रसादन 501 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय परम सम्मानित रियासत अली प्रधान जी द्वारा प्रदान किया गया। एहतराम करता हूं, सलाम करता हूं। सब भैया के प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा जिंदगी रही। इतना है लेकिन बाहर अगर गाना के अंदर अरे सजी दुल्हन से जाजो था, सजी दुल्हन से जाजो था हरि के यावन से,
मधुमास प्रीत पावन से। वाह बिरहा ऐसा तैसन चीज ना है, बिरहा में साहित्य भी है। ये भोजपुरी ना है कमर हिला के रुपया लेके चल जाई। लेकिन आज बिरहा की गति हो गई, कुछ कलाकार ऐसा हो गए हाँ और कमेंट भी करत हुए कि हम ये कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। यहाँ से नाचा तो चौकी पर चल जाते हुए, डाक जाथन रेलले चल जाते हुए, बांध के फेटा 1 घंटा नाचत हुए। बिरहा के मतलब ना उनके, हाँ 3-3 चट है, हाँ एक गोड़ों में छान लेतन सारे तो सही रहते। लेकिन बिरहा का मतलब ठीक है, कहल कि नाचे गावे तोरे तान होकर दुनिया राखे मान। राजा तई से बस हो गए काम उतने में। हाँ भगवान श्री कृष्ण नाचल हुन, भगवान राम नाचल हुन, और बिरहा में गुल्लू उस्ताद तैसा हिलौले हुन, हमारे बड़का बाबू हिलौले हुए तनिए से ना। यहाँ तो पूरा बांध कर जा। अरे देखा भाव हिलाया लेकिन गिराया मत भाई। यहाँ ले वहां ले जात बड़ बेरहा हो गए। लेकिन ये खुशी होला कि क्षेत्र में बहन ये बिरहा के कदरदान हो ऐसा गवैया यहाँ अगर यहाँ तो गोजी लेके लखे कहानी कहानी की शुरुआत भइल। बोला मत बीच में बोला मत, बोला मत। कहानी की शुरुआत भइल। और लंका विजय का करके प्रीति भोज राम जी दरबार बीच बैठे थे एक रोज राम जी। करते थे सभी लोग अपनी अपनी बड़ाई, मेरे ही बल पे जीती गई लंका की लड़ाई। बोली मैं अंजनी की मेरा लाल सुबंका, पल में समुद्र लांग कर पहुंचा है लंका। एक दिन भगवान के अइले के खुशी में अरे वाह भंडारा का आयोजन भइल। सब खैलो, सब खाए पी के एकदम रजब मस्त हो गए भगवान का प्रसाद पाके। यो खुशी बीत गई, दीपावली वाली भी खुशी बीत गई। अब कौन खुशी है? भंडारा भी बीत गए। अब दरबार लगल, दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और दरबार लगल है। लेकिन दरबार में कौने बात का चर्चा चलत है? कौने? भगवान लंका पर लड़ाई जीतलन तो क्या करे बल पर? क्या करे? भगवान लंका पर लड़ाई जीतलन मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो क्या करे बल पर जीतलन? तो सबसे पहला प्रमाण देवे क्या उठल? के? हनुमान जी को माता अंजनी जी कहली कान खोल के सुन ला लो। हो नमन बा नहीं नमन आखिरकार कहली कि कान खोल के लोगन सुन ला। हमार बेटा हनुमान के जस रहल कि हमार बेटा हनुमान समुंदर लांग के लंका में गईलन, सीता का पता नहीं, सारी लंका के जला के राख कर दिलस। इतनी बतिया सुनते तो ढाई सना बीचे में खड़क के भाई दूसर का प्रमाण लेके कुंभजरी सी की माता इधर रंग जमाई, सोखा समुद्र को सुवन अजूरी में उठाई। कली सुना कली अंजनी जी तनी खान खोल के सुन ला। तोहार बेटा समुंदर लगलस ना, है बड़ा थुप बनरे के बड़ाई गावा राम सागर सरोज जी 21 रुपया बहुत बहुत तमन बड़ा आयल हूँ बनरे के बड़ाई गावे। बनरे का काम है का आनर बानर के जाते है पेड़े पर से ओ पेड़े पर, वहां से वहां केहू के कहीं इतने न काम बानर कहा। तो हार बेटवा हनुमान बानर का जात लांग ही गए समुंदर के।
कौन बड़का कमाई कर देलस। और सुना कान खोल के, जवन हनुमान समुंदर के लगलन, ओ समुंदर महाराज के हमार बेटवा कुंभज ऋषि अजुरिया में उठा के सोख गई। लड़ाई फंस गई, भाई झोटे के झोटा लड़ाई फंस गई। कौशल्या जी भगवान राम के बड़ाई गावत थी। सुमित्रा जी मने मन खुश सही, बाबू हो चाय वाले बैठ जा। सुमित्रा जी मने मन खुश है कि नहीं हमारा बचवा कुछ कैले होई। कभू न कभू तो वहू का नाम गिनैबे न करी। देखा कहल संतोष के डार में मेवा फरला, तो सुमित्रा जी संतोष के लिए तब तक बात उठल। ई तो सब कहता कि हमारे बल पर लंका की लड़ाई जीतल गल, लेकिन एकर फैसला कैसे होई? फैसला एक जने करिहन के वशिष्ठ गुरु। चला सब लोग मिलके भगवान राम के अगुआ बनावल गल, और भगवान राम की अगुवाई में पूरी भीड़ पहुंचल कहा आश्रम पर, कुटिया में। वहां भयल का तर्ज बदल गया। तब जो है वह कौनो देहाती मेहरारू हो, कैसा मजा भी ले चला लोग। दाल भात के संगे तनी चटनी चोखा रहा तो दुख और बेसी खवा जाला। वैसे कोनो फुहर गीत नहीं है। कौनो देहाती मेहरारू होकर मरज जाए लगल बम्बई कमाए। गोरेगांव हाँ हो। गोरेगांव से तोहार कौन कनेक्शन है? अरे भाई का ससुराल हो। केकर ससुराल है? अरे तोहार हमार ना मन बात तू जौनपुर नहीं बाबतपुर है। आओ भैया जा लगल प्रदेश कमाए में मेहरारू जो बड़ी चोनहराए की आई है। चलस किए पिंटुआ के पापा कल हाँ बोला का बात है? कजात हुआ कमाए कलन की हाँ जात है। कहू तू खेते पर काम कर चल जाला तो हम बेराम हो जाइला, और तू विदेश चल जा तो हम मर न जाए। सुई कैसे लगवाई? सुई कहाँ जाइबे कर ले भाई? बुखार उखार आई तो तबीयत दिमाग अस्थिर कैले। कलस न कमाई धमाई तो घर के दाल रोटी कैसे चली? एकर मुंह फूकदा जौन 56 किस्म के मसाला पता तू बैठ के 1 घंटा वो कहाँ ले आई? घूरे पर ले लगा लगा के तार जल लगल। मेहरारू कहत बका कि जवन जवन कहबा सैया अरे मनमो जीवनिया में जन जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में। के अंदर बोली है कौशल्या माता। कौशल्या जी कहली का? अरे बोली है कौशल्या माता मधुरी जबानिया में फैसला हो जाई चल के गुरु के चरनिया में। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के देखते वशिष्ठ गुरु सवाल के अरे प्रभु आज आप एक कुटिया में कैसे कहला आना पड़ल? भयल का कहले यह भयल है। एक बात फंस गई है। कौन बात है? पूछे गुरु वशिष्ठ से राम रघुराई। लंका का लड़ाई
पुरस्कार हाँ लाला यादव वाह बाबूजी की ओर से बहुत बहुत नमन प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। वाह और सादर 501 रुपए का पुरस्कार है भाव पर परम आदरणीय रियासत अली प्रधान जी के कर कमलों द्वारा बहुत बहुत नमन प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा ता जिंदगी लाल के रही, अरे वाह सब भैया के नमन बा। तो हुआ कि ना हाँ, एक कड़ी में ले लेना हो के और देखें पुष्पहार और रुपयों का पुरस्कार हमारे अखाड़े का, हमारे खानदान का एक होनहार कलाकार आप ही के माटी का लड़का है। वाह और हमारा बच्चा एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाएंगे। मनीष लाल यादव इसमें ना लड़कन में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तैयारी है और चारों तरफ चर्चा में भी हूँ। मालिक करे कि इसे दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो और पंच लोगन का आशीर्वाद मिली, जहिया और मजा आ जाए। वाह कहला बात कहला बात के तने से फसल है। एक बात का चर्चा चलत कि लंका पर लड़ाई जीतली थी, करे बल पर जीतली। कल हे प्रभु ई कौने धर्म संकट में फसौला, कल नहीं बतावे पड़ी। लंका पर लड़ाई हम जीतली तो केकरे बल पर जीतली, इतनी दया करके कृपा करके आप बता दो या गुरुदेव। कहना बताई तो बुरा ना न लगी, कहना बिल्कुल ना। कहना जो लंका पर लड़ाई जीतल हुआ वो और क्यों नहीं, आपके बगलिए में खड़ा हूं, पीछा में आपके खड़ा हूं, आपके छोटा भाई लक्ष्मण जी हूं। लक्ष्मण सब लगल ताका कि लक्ष्मण इतना वीर रहलन, खाली एक लक्ष्मण के भरोसे जीतल गए। भगवान राम सवाल कर दिलन गुरुजी से, कल कोनो प्रमाण हो? कल बिल्कुल प्रमाण हो। पहला प्रमाण का देखो तर्ज बदल गए। वह दीपक जब से सिपाही से हईले हवलदार रे झूलनिया पर गोली दागे राजा हमार रे झूलनिया पर गोली मारे। सिपाही जी लोग गइलन ना, यहाँ दो चार जने नहीं बिहाने रास्ते में रोक लिया, रोक का कह चले नथुनिया पर गोली दागे। बड़ी पुरान भी थे लेकिन आज भी अगर मन से गाय जब मनीष तो करे जा हरियर आदमी को हो जाला। यही से मुन्ना सिंह स्टार हो गइलन। ये तो तार है लेकिन बाहर गल गाना के अंदर हम ज्यादा कुछ बतावल ना चाहते तो बिरहवा बढ़ जाए। हमारे बिरहा हमारे करीब है। गुरु वशिष्ठ बताओ तुम, अरे बोले गुरु वशिष्ठ श्री, बोले गुरु वशिष्ठ श्री राम के चेताई हो, अरे लखन के भरोसे गईला, वही लखन के भरोसे गईला, नया तू पाय हो लखन के भरोसे गईला। कहला प्रमाण सुना, ध्यान से सुनिए, बात ना हो भैया। कहा क्या राम दल पूरी राम सेना में भाऊ मान जा, ऐसे बड़ा हथियार ना। कहा क्या राम दल में मेघनाथ का नहीं कोई जोड़ हो। पूरी राम सेना में केहू मेघनाथ के टक्कर करवैया ना रहल। अगर मेघनाथ से कोई लड़ सकत रहल तब भैया लखन भैया लखन के मोल हो। अरे इंद्रजीत मेघनाथ के, इंद्रजीत मेघनाथ के रामे हाराय हो लखन के भरोसे हो लखन के
ध्यान से सुन ला। पूरी राम सेना में मेघनाथ के टक्कर के लड़वैया कोई ना रहल। अगर मेघनाथ के कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकत रहल तो तुहार छोटा भाई लक्ष्मण रहलन। अब मेघनाथ कोई मामूली वीर नहीं था। मेघनाथ के मारे में तो कितनी तपस्या करे के भाई लक्ष्मण जी के। कहना तपस्या कहला मेघनाथ के बारे में लक्ष्मण जी के कितना तपस्या करे के पड़ल। कहला कोनो प्रमाण है? कहला यह प्रमाण है। का कहा कि नींद ना नींद नारू जन पर हाराही 14 हवर कल्पतारु रहाही। राम सिया राम जय जय राम। समीम पहलवान जी परानी से ये सादर 50 रुपया बहुत बहुत नमन प्रणाम। और यही भाव पर खुश होकर के सादर 501 रुपये का पुरस्कार, तीसरा चौथा पुरस्कार परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे रियासत अली प्रधान जी के द्वारा बहुत बहुत नमन प्रणाम। आशीर्वाद की प्रतीक्षा जिंदगी रही। भोजन त्याग दे और 14 वर्ष तक कल्प वृक्ष के नीचे लड़के तपस्या करी। वही मेघनाथ के मार सकत रहे। और लक्ष्मण जी इतना तपस्या कैलन कि मेघनाथ के मार गिरौलन। भगवान राम फेर पेट सोहरौलन। कहला गुरुदेव सारी बतिया तो मान ले, नींद मान ले, नार मान ले, तपस्या मान ले। कहला तब कहला मैं भोजनीय ना मानव। कहला वो काहे बदे? 14 वर्ष तक भोजन हमहू खैले हई, अब भैया लक्ष्मण के भेजवले खाए बदे। कैसे कह सकत हुआ ना? लक्ष्मण जी बगलिए में खड़ा रहलन। झरझर झरझर आंख से आंसू का धारा चलत गिर गिला चरनिया में। गिर करके कैला का कहत होने बात तेरी भाव लगल। कहे कि भोजनिया नाई कैली ओरी बोलो लखन लाल दे रघुवर कुछ बोले लखन लाल दे रघुवर के चरनिया भोजनिया नहीं कैली हरी। कल आप भोजन जरूर हमकी भेजोला भैया, मगर एक बात और ख्याल करला। का कहा कि दिया था भैया भोजन मुझको और प्रतिदिन 14 साल सही देखा कैसा यहाँ पर मेरे बुल्लू उस्ताद वाला है। अरे अभी तलक धरती के पेट में भैया आपकी ताती है। कहो तो लाके दिखला दूं मैं
तनी गर्व से छाती कहना आप भोजन जरूर भेजबौला भैया मानत है गुरुजी और इस सादर 100 रुपए का पुरस्कार गुरु जी की ओर से प्रदान भैल ई बुल्लू उस्ताद वाली भाव पर बहुत बहुत नमन प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा ता जिंदगी रही सब भैयन के नमन आ बाबू कहला कि आप हमके भोजन जरूर भेजबौला खाए बदे लेकिन भैया जे भोजनिया लेके आयल ओकरे मुहे ओकरे मुखार बिन से ही ना सुनली हम कि तुहार भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भोजन भेजले वो तोरे बदे और उनकर आदेश है कि ग्रहण करला तो कैसे बिना आपके आदेश के हम भोजन ग्रहण कर ले वो भोजन अभी तक धरती माता के पास थाती के रूप में रखल है आदेश आपको ही तो मंगा दे आदेश भेल और विनती कैलन धरती मैया प्रकट भइलिन 14 बरिस के भोजन आयल 14 बरिस के भोजन जब सामने रखल गए अब भगवान के शंका भइल कहना ये भैया एक काम करा कि पहले 14 बरिस के भोजन गिना ऐसा न हो कि 2-4 रोज का कम पड़ जाए गाहे बगाए अगर मार गल होकर तो कौन चलावे के कहल भैया बिल्कुल गिनला 14 बरिस के भोजन का गणना हो लगल गिनती हो लगल जब 14 बरिस के भोजन का गिनती भइल तो 14 बरिस के भोजन में 9 दिन का भोजन कम हो गए कहला का भैया कहला 14 बरिस के भोजन ना कैली 9 दिन के भोजन कम हो गल बड़ी प्रेम पूर्वक बड़ी शालीनता से लक्ष्मण जी आगे बढ़लन कहला भैया 9 दिन आप ना खैला तो हम कहाँ से खाई कहलन गलत ना हम तो 14 बरिस खैले 14 बरिस खियौले कहलन 9 दिन के भोजन काहे कम हो और कौने कौने कारण से कम हो कौने कौने दिन कम हो इहो आपके बता देते सुनला कौने कौने दिन ना खेलो 9 दिन के भोजन काहे कम हो कौने कौने दिन कौने कौने कारण कम हो पहला दिन कौन हो पापड़ में भाव लगल हम भी साथे रही सीता माता भी साथ में रही पूरे अयोध्या वासी रोत रहन के करे घरे चूल्हा जरल हुई सबकर प्राण प्यारा रहला और वन में जात रहला तो केहू के भोजन निक लगत रहल केहू के घरे चूल्हा जरत सब तब विलापय करत रहल शोक में डूबी रही अयोध्या यही दिन मन में आए हम आप किए नहीं भोजन उस दिन ना मुझको प्रभु पठाए पूरे अयोध्या वासी रोत रहन हम लोग तो वने में जात रही वनवास भइल रहल न आप भोजन कैला न मई भोजन कैली पहला दिन अयोध्या नगरी के छोड़ला तब और दूसरा दिन आके बतलाई बनवा भैया बनवा में तब यही दिन भैया बाबू के मरनवा भैया बनवा में पहला दिन अयोध्या नगरी के छोड़ला तब भोजन ना कैला तो ही कैला हम ही कैली और दूसर का दिन कुछ दिन के बाद महाराज दशरथ के धक्का सा लग गए महलों में रहने वाला राजकुमार खूब
जंगलों में उन कांटों को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़का लड़का रहला, कलेजा का टुकड़ा रहला, गमछवा हो, कलेजा का टुकड़ा रहला और वन में गए लला। यह सोचत सोचत कि मेरा बेटा राम कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं खाया नहीं होगा, खाना हमार लाल खैले हुई हन कि ना खैले हुई हन, का हाल हुई, कौने गति में हमार बचवा हुई हन। हाय राम करते करते आखिरकार प्राण पखेरु उड़ गए पिताजी के। और आप जब पिताजी की मृत्यु के समाचार पौला, मौन धारण करला, शोक में डूब गईला, ना पे खैला ना हम खैली। 2 दिन इस तरह बीत गल मोर भैया। तीसरका दिन कौन रहल, जरा यहू के ध्यान से सुनला। आलहन प्रमाण सुन के खबर आप अरे सोकवा में डूबी गईला और करू वही दीनानाथ नहीं मिलली भजनिया। तीसरका दिन कवन रहल, माता सीता के रावण हर के ले गए रहल। हम खोजा निकल गईली, खोजत खोजत पूरा दिन बीत गए, माता सीता का पता नहीं चलल, न आप खैला न हम खैली। तीसरका दिन सीता माता के खोजे में बीत गए। चौथा दिन कवन रहल, अरे राम राम कहता जटायु जब मिलल, सामने तीसरका दिन माता सीता के खोजे में बीत गए, ना पे खैला ना मैं। चौथा दिन कौन रहल, रास्ता पकड़ के हम जात रही, बने मन घूमत रही, और कहीं से आपके कान में बड़ी करुण आवाज आई। कहला भैया राम, भैया लक्ष्मण, जरा देखा बड़ा दर्द में कोई कल्पत है। आखिरकार के हो सकला, जाके पता तो नहीं लगावा बात का है। जब गैली देखली तो रहल के आपका भक्त वत्सल जटायु आके बतौली है, तो आपका प्रिय भक्त जटायु है। दौड़ल गईला, जाकर के जटायु का मुड़िया उठा करके यही गोदिया में रख लेला। मुड़िया सोहरा लगला, हे भक्त ये क्या हो गया। हाथ जोड़लन, आंख से आंसू का धारा चलत, प्रभु मैं अपने सीता मैया का रक्षा नहीं कर पाया, रावण के तलवार के वार से घायल होकर के गिर गए जटायु, हमके क्षमा करिहा प्रभु। इतना कहते वही आपके गोद में ही जटायु ने अपना दम तोड़ दिया, प्राण पखेरु उड़ गए। तो आप भगवान होकर के एक भक्त के अपने हाथे से चिता सजाए के साक्षात मुक्ति देवे के काम कैला। चिता सजा करके जटायु का दाह संस्कार कैला। और मान्यता ये है शास्त्रों में कि जो जिस दिन किसी चिता में मुखाग्नि देता है
वो भोजन नहीं ग्रहण करता। हाँ, तो आप जटायु के मुखाग्नि दिलेला ए बदे आप भोजन ग्रहण ना किला, ना आप कैला न हम ही कैली। वाह ई रहल चौथा दिन। 4 दिन यहाँ ऐसे बीत गए और 3 दिन लगातार समुंदर महाराज के विनती करता लंका में जाए बदे, लेकिन समुंदर महाराज और सिनेमा तनने आवे, हर 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 कैले आवे कपारे पर, माने के तैयार ना रहल। लेकिन मनावत मनावत समुंदर महाराज के 3 दिन लग गए। 4 दिन वहर का और 3 दिन समुंदर महाराज के मनावे में कुल कितना भयल? 7 दिन। अरे 7 दिन है रे। एक दिन प्रचार के सामने हूँ 2-3 थप्पड़ देबो करी अभी नहीं। अबे एक दिन बढ़ाइबे 4 3 8 होला। कौने स्कूल पढ़ ले हुए? आड़ी बाड़ी में 7 दिन ऐसे बीत गए। वाह अब 8वां दिन कौन है बतावत हूँ। दिन कौन रहल? ख्याल करा भीड़ा जंग में 8वां दिन यह है कि भीड़ा जंग में मेरे संग था मेघनाथ बलवान, मूर्छा गिर गई सकती बाल, चांद के गाढ़े में मारा नारा भोजन हरी। 8वां दिन मेघनाथ से लड़ल रही, शक्ति बाण लगल रहल, हम तो मूर्छित रही बेहोश रही। आप हमारे उपचार कराओ परेशान रहला, दवाई कराओ परेशान रहला, हम तो मूर्छिते रहली। 8वां दिन ऐसे बीत गए, नहीं आप खैला ना मैं खैली। 8 दिन ऐसे पूरा हो गया। अब 9वां दिन कौन हो? यह मेन हो, यही दिन 10वीं मनावल जाले। मिला नहीं भोजन उस दिन उपवास प्रभु हो गईले। 9वें दिन का हम सुना जब रावण के बध भइले, तो गईला सुरपुर में बाबा नावा भोजन हरि। रावण के मल्ले रहला। रावण ऐसन तैसन मामूली आदमी ना रहल, प्रकांड विद्वान पंडित था, उच्च कोटि का ब्राह्मण, उच्च कोटि का विद्वान। इतनी महारत हासिल रहल कि जेके चहलस तेके दरिये बखुरा ईंट के बैठा देलन। रावण वो चीज रहलन। और शनिचर महाराज के यही पैर के नीचे रखले रहे, सिंहासन में बैठ के गोड़वा कर रहे। तो रावण वो चीज रहलन। और रावण चूंकि ब्राह्मण रहलन, विद्वान ब्राह्मण, और आपने एक ब्राह्मण को मारा था, तो सीधे सीधे ब्रह्म हत्या का दोष लगत रहल, ब्रह्म हत्या लगत रहल। और आप ए बदे एक दिन व्रत रह गिला कि एकर दोष पाप हमके न लगे, कर दोष पाप के क्षेम खातिर, दोस्त पाप से हम उबर जाए, ब्रह्म हत्या हमके न लगे। बदे आप एक दिन व्रत रह गिला,
नौवा दिन हल प्रभु आपका हमके क्षमा करिहा। हम ना आप खैला ना हम वहीं खैले, हम तो आपका छोटा भाई है, अगर कहीं गलती भैलू तो हमके क्षमा कर दिया। आय हाय मर्यादा का निवर्हन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गले से लगा करके झरझर झरझर रोने लगे। तई रहल कहानी, अचूक कहानी 9 दिन के। और प्रमाण मिलला, एक प्रमाण मिलता है क्या? वार इंद्रजीत मेघनाथ कहल गल काहे बदे? अरे इंद्रजीत था मेघनाथ ना कोई मारने वाला, भोजन पर लाला माला भोजन हरि। मेघनाथ आदमी कहलन तू भैलुआ मेघनाथ, कहलन बाते बाते में भैलुआ तू मेघनाथ, अमर का घड़िया पीले हुआ तू है बात रहल। मेघनाथ के मारे बदे बड़ी तपस्या करे के बैल लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी इतना सराहनीय कार्य कैलन। तई रहल कहानी। आखिरी परिचय है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी।